फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हैरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड और उसमें इफ़ेक्ट्स जो हैं कैसे डाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। आज आपको मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिससे आप इजीली यूज़ करके एक क्लिक से अपना फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है इजीली चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस वीडियो हम भी सीखेंगे कि हाउ टू चेंज योर फोटो बैकग्राउंड इजीली। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ से आपने आके एक जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। तो इस वेबसाइट का जो है लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है फॉलो करके यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे। तो आपको इस तरह का जो है पेज नज़र आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे फायर अप योर क्रिएटिविटी। ठीक है, ये वंडर शेयर वालों का ये है सॉफ्टवेयर। जिस तरह के वंडर शेयर फिल्म हो रहा है, इस तरह ये भी इनका एक फोटोज़ के लिए जो है इन्होंने वर्जन बनाया है। ठीक है, आप इसे जो इजीली चेंज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से ट्राई इट फ्री पे डाउनलोड क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। जो आप इसे बाय भी कर सकते हैं, आपको जो है मिल जाएगा इजीली। अपने ट्राई इट फ्री पे जो है करना है क्लिक। तो आप इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड के बाद आपने सिंपली इसे इंस्टॉल करना है, जिस तरह के आप उससे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप या फिर पीसी में। इंस्टॉल करने के बाद आपको मैं वो दिखाता हूँ कि इसका किस तरह का इंटरफेस होगा। ये इस तरह का इसका इंटरफेस होगा। ठीक है, जिस तरह के आपको यहाँ पे अपने डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह का इंटरफेस होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि वंडर शेयर फोटो फाइल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले बटन नज़र आ रहा है रन का। ठीक है, नेक्स्ट पे आपको नज़र आ रहा है फ़ोटो एडिटर सॉरी। ठीक है, फ़ोटो एडिटर का आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन सबसे पहले। दूसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है कि फ़ोटो कटर। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है फ़ोटो इरेज़र। ठीक है, वन बाय वन करके हम आपको समझाता हूँ कि इसे कैसे यूज़ करने और इनका क्या फ़ायदा है, आप इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए। ये मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। और जो क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का जो है इंटरफेस नज़र आएगा। फ़ोटो एडिटर ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे जो आपने पिक्चर्स अगर पहले को काम किया वो तो रीसेंट फाइल जो कि आपने पहले इस्तेमाल किया यहाँ पे को काम किया, तो यहाँ पे आपको वो नज़र आएगी। और सिंपल यहाँ पे जो आप वो ही नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको सैम्पल्स नज़र आ रहे हैं, सैम्पल्स जो कि इसके अंदर पहले बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं। ठीक है, तो इनमें से मैं कोई एक ही पिक्चर लेता हूँ। ठीक है, और आपको दिखाता हूँ कि इसमें आप जो है इस ऑप्शन में आपको क्या करने को मिलेगा। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का जो है पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिले होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये रीडू और अनडू के अगर आपने कोई कर लिया काम, ठीक है, आपको पसंद नहीं आता, आप उसे वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, जो आपने पहला काम किया होगा उस पर वापस जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले इफेक्ट काफ़ी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको नीचे काफ़ी इफेक्ट्स जो है नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको क्रॉप का ऑप्शन नज़र आ रहा है कि आप इसे अपनी मर्ज़ी से कट करना चाहते हैं कि इसे छोटा करना है आपने अपनी मर्ज़ी से। देखें, एडजस्ट करें इसका साइज़। ठीक है, एडजस्ट करके और आप इसे अपनी मर्ज़ी से जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। चलें, ये पिक्चर ले ली मैंने। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है नज़र आ रहा है एडजस्ट में। ठीक है, पहले सबसे पहले इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। इफ़ेक्ट्स में आप जो है अपनी मर्ज़ी से इसका देखें कलर चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी लगाना चाहते हैं। ठीक है, चेंज करें, क्लिक करें और चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बहुत से इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मोर देन 200 के 200 से ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे इसमें इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अपनी मर्ज़ी जो आपको पसंद आए उसे कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दें कि क्रॉप का ऑप्शन है, आप जो है इसे क्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पे एडजस्टमेंट आप जो इसका टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज आपकी मर्ज़ी से देखें चेंज करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आप जो है इसकी सेटिंग अपनी मर्ज़ी से जिस तरह करना चाहें, ठीक है, आप जो है कर सकते हैं।
और यहाँ पे कलर इफेक्ट्स, ठीक है, वही कि आप अपनी मर्जी से कलर जो चाहें जो है आप कर सकते हैं। ये सारे वही यानी कि सेटिंग्स के जो है ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें जिस तरह मैं चेंज कर रहा हूँ आपको यहाँ पे इसके अंदर फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह करके जो आप इसमें कुछ ना कुछ आप बेहतरी ला सकते हैं अपनी पिक्चर को। ये देखिए यहाँ पे आपको फ्रेम का ऑप्शन नज़र आ रहा है कि आप जो है अपनी मर्ज़ी से इसको फ्रेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है इसे फ्रेम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी फ्रेम्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस पर, ठीक है। करने के बाद आप जो इसे अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आपको आगे नेक्स्ट भी एक इफेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। टेक्सचर्स इसका नाम है, ठीक है। ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जैसे जैसे इस मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके जो है इफेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये इसके लिए, ठीक है, मैं इस पर कर देता हूँ नॉन टेक्स्ट और यहाँ पे आपको आगे नज़र आ रहा है टेक्स्ट का बटन, ठीक है। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप जो है टेक्स्ट क्रिएट करें, लिखें यहाँ पे आप इस बॉक्स में जो लिखना चाहते हैं, ठीक है। कोई टेक्स्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह मैंने लिखा है थोड़ा सा, ठीक है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे और इस तरह करके जो अपनी मर्ज़ी से लिख के यहाँ पे आप जो है अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ जो है बड़ा छोटा कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और सेंटर में आप जो है ला सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, राइट लेफ्ट सेंटर जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ये था कि आप जो इसमें थोड़े बहुत इफेक्ट्स जो हैं कैसे डाल सकते हैं। करने के बाद आप जो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव पे, कंट्रोल-F भी करके आप जो सेव कर सकते हैं और यहाँ पे आपको प्रिंट का नज़र आ रहा होगा ऑप्शन। अगर आप जो है कोई फ़ोटो प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसे जो है प्रिंट भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे एंड पे बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताएगा कि बिफ़ोर कैसे था, ठीक है, पहले आपकी जो फ़ोटो कैसी थी और इसका जो है आपने सेटिंग की है तो उसके बाद ये कैसी लग रही है, ठीक है। आप इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। ये देखें आपको बिफ़ोर और आफ्टर के ऊपर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे बटन, ठीक है, दोनों ऊपर। तो आपको इसके अंदर यही फीचर मिलता है और यह जूम इन जूम आउट करने के लिए, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है। तो इस तरह आप करके इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं बैक पे और मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट फीचर इसमें क्या है। तो जी फ़ोटो कटर, ठीक है, आप उसे जो है इस्तेमाल करके फ़ोटो कटर, जी देखिए मैंने एक पहले प्रैक्टिकली कुछ किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ मेरे यहाँ पिक्चर्स भी जिसे आप ट्यूटोरियल्स का नाम दिया गया है, ठीक है। मैं इसमें से एक लेता हूँ, ठीक है, पिकअप करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये फ़ोटो कटर एक सबसे बेहतरीन जो है कह सकते हैं कि फ़ीचर है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके अंदर ये है कि आप जो 1 मिनट में एक क्लिक से जो सारा का सारा बैकग्राउंड जो है फ़ौरन से चेंज कर सकते हैं ईजीली। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सबसे पहला बटन नज़र आ रहा होगा रेड कलर का, ठीक है, पेंट एरिया, ठीक है, टू रिमूव, ठीक है। इससे ये होगा कि आप जो एरिया इस तरह लाइन अंडरलाइन कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे, जो एरिया खुद बहुत जो है हो जाएगा रिमूव, ठीक है। मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जस्ट आपने एक लाइन सी बना देनी है, इससे बता देना कि यहाँ से हम इतना एरिया जो है रिमूव करना चाहते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसने ले लिया यहाँ से और इसके ऊपर आपने दोबारा क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए वो कटिंग हो रही है, ये यहाँ पे जो है परसेंटेज आ रही है कटिंग आउट 60%, 80%। ये देखिए 100% कंप्लीट होने पे जो है ये इसका जो है बैकग्राउंड खुद ही जो है ख़त्म हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि मैंने जैसे सिंपली लाइन ड्रॉ की और ये देख सकते हैं कि इसका पूरे का पूरा बैकग्राउंड जो है इससे ख़त्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि पेंट एरिया टू कीप, ठीक है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे मैं लाया हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा एरिया दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है, क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अभी जो पेंट एरिया मैंने कर दिया ये आपको अभी नज़र आएगा, ठीक है। इस तरह करके यहाँ पे आप जो है नीचे मोटेज, ठीक है, मोन्टेज, ठीक है। तो इस तरह ये इसके अंदर कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं, ठीक है, आप इसके एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी साइज जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ चाहें आप जो इसे एडजस्ट करें। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह यहाँ पे आप जो आपको बहुत सी बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप जो हैं लगाएं, ऐड करें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप प्लस जिस तरह आप नज़र आ रहा है कि ब्राउज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इसे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से अपने कंप्यूटर में से अगर कोई लेना चाहते हैं तो आप उससे भी जो है ले सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से जो है चूज़ करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट करके इसके अंदर लगा सकते हैं। इस तरह करके जो है आप अपनी मर्ज़ी से एक क्लिक पे आप जो है कुछ भी
जो है फ़ौरन से कर सकते हैं। ऊपर आपको नज़र आ रहा है क्रॉप का बटन, ठीक है, आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, ये सेव वो सारा कुछ सेटिंग है इसके अंदर भी, ठीक है। आप जो बैकग्राउंड चेंज करें और कंट्रोल है या फिर यहाँ पे आके आप जो ऐसे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा आपका जो आपने वर्क किया है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो है यहाँ पे फ़ोटो इरेजर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसे ओपन करता हूँ। ये रहा फ़ोटो इरेजर, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं इसलिए करते हैं कि आप इसमें आप मर्जी से कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज़ जो है रिमूव करना चाहते हैं तो आप जो है इससे रिमूव भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, और ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बर्ड, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कुछ शेप्स नज़र आ रही हैं अपनी मर्ज़ी जो आप जो है एक बॉक्स जो है लें। ठीक, आप चाहते हैं कि यहाँ इसको मैं इस बर्ड को रिमूव करूँ, आपने जस्ट इसे सिंपली सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आना है और इरेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप कुछ टाइम लेकर ये देखें, यहाँ से आपको बिल्कुल पता अभी चाह रहा है कि यहाँ से कुछ चीज़ इरेज की गई है, मिटाई गई है, ठीक है। इस तरह आप कोई भी अनवांटेड चीज़ जो आपकी पिक्चर में नज़र आ रही है, आप उसे चाहते हैं कि यार इसे मैं रिमूव कर दूँ, तो आप इजीली इस फंक्शन को यूज़ करके जो है कोई भी चीज़ जो है रिमूव कर देते हैं। मैं अभी कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आपको जो शेप्स बनी हैं, ठीक है, आप इन्हें यूज़ करके जो है कर सकते हैं, अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर सेकंड के अंदर आपको नज़र आ रहा है जी वही ऑप्शन, ठीक है। आपने जाना है, इसको सिंपली सिलेक्ट करना है, एक मिनट, आपने इसे यहाँ से सिलेक्ट करना है सोर्स पॉइंट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे आपने यहाँ पे से ड्रा कर देना है, ठीक है। जो आप ड्रा करना चाहते हैं जो आप अपनी मर्जी से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब आप चाहते हैं कि या मैं से जो है सिलेक्ट करके इसको, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कहीं पे लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। आप बनाना चाहते हैं वही जगह तो आप जो है सेम एज इट इज़ वही जगह जो है बना सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस तरह करके इस ऑप्शन को आप जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे जो है इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसका साइज़ कम करता हूँ और यहाँ से मैं इसको पिकअप करता हूँ और यहाँ पे आके यहाँ से इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं से इसको मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं आके इसे जो है क्रिएट करता हूँ। ये देखा कि जिस तरह आप जो है चाहते हैं, जो भी आप जो इसे चाहते हैं अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट आप जो है इसे डबल करना चाहते हैं, इसके अंदर आप जो है किसी आदमी को भी डबल कर सकते हैं कि यहाँ पे एक लड़की बैठी है, इसे भी आप जो है यूँ सिलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद इसे जो है यहाँ पे साइड पे डबल कर दें, तो इस तरह लगे कि ये दो एक ही बंदे जो हैं दो फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह करके जो आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं, अनवांटेड चीज़ जो आप जो नहीं चाहते कि आपकी पिक्चर में नज़र आए, जो उसे आप रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा इसी तरह आप जो एक चीज़ को डुप्लीकेट बना के भी अपनी पिक्चर में लगा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एक बेहतरीन सा फीचर्स जो कि इस ऐप में आपको देखने को मिलता है। मैंने आप दोस्तों के लिए ढूंढ के रखा कि काफ़ी अच्छा मुझे भी लगा, मैंने खुद यूज़ किया पर्सनली, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी लाइन, ट्विटर, व्हाट्सएप पे भी शेयर कीजिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो में।